प्रिय दर्शकों, देखिए अरहर की बात अगर हम करें तो अरहर एक ज़माना था जब अरहर सबसे ज़्यादा क्षेत्र रामनगर, बहराइच का, सीतापुर का था, लखीमपुर का था। धीरे धीरे अरहर का क्षेत्रफल घटता चला गया और दालें बाहर से आने लगी, जिसकी वजह से हम कहें आम आदमी अरहर की दाल से बहुत दूर हो गया। कारण क्या रहा कि यह अरहर का क्षेत्रफल घटने के कारण जो है, पहला कारण तो सड़कों का जाल है। लगातार सड़कें बनने से खेतों का पानी नहीं निकला, जिस वजह से किसान भाई अरहर सूख जाती थी तो अपने आप कम कर दिए। जहाँ पर पानी नहीं भरता है बरसात में, वहीं पर अरहर की खेती लोग कर रहे हैं। ये है जनपद बाराबंकी की तहसील रामनगर और ब्लॉक रामनगर का गांव मूली कला है। तो ये खेत, यहाँ इस गांव में अरहर की भी और भी खेत हैं, लेकिन यहाँ पर ये जान लीजिए कि अरहर की खेती है। बाकी आप अगर कोई जिले देखेंगे, हो सकता है अरहर बिल्कुल जीरो हो ही ना। यही कारण रहा कि हमारी जो अरहर खरीदने की व्यवस्था रही, दाल बाहर से आने लगी और लोग पैकेटों में लाने लगे। एक ज़माना था जब अरहर घरों में कुठला और डहरी में भरी जाती थी, अपने घर में लोग भून करके और बढ़िया दाल बनाते थे, बहुत टेस्टी होती थी। और हमारी व्यवस्था क्या है कि दाल इतनी पौष्टिक है, शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का एकमात्र साधन दाल है। और दाल में हमारे पूर्वज क्या कहते थे कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो वह दाल रोटी अब आम आदमी की पहुंच से दाल धीरे धीरे दूर हो गई उन जिलों में जहां पर खेती नहीं है। तो ये जनपद बाराबंकी का रामनगर तहसील और ब्लॉक है, जहां पर ये खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? जगदेव। इन्होंने अरहर बोई है। जरा देखिए कितने बढ़िया पौधे हैं। ये फूल लगा हुआ है, फली का निर्माण अब होगा। तो ये वैरायटी कौन है? बहार वैरायटी है, बहुत बढ़िया वैरायटी है, पहले से चल रही है। बहार बहुत अच्छी वैरायटी है। तो ये के बीघा में कितना बीज डालते हैं? 1.25 किलो, 1 किलो बीज डालते हैं 1 बीघा में। यहाँ पर एकड़ में 5 बीघा होता है, तो 5 किलो बीज 1 एकड़ में पड़ता है। और ये अरहर जो है इन्होंने बोई थी, कब बोई थी? जून में, जून लास्ट में इन्होंने बोई होगी। और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि अरहर लगी हुई है। और अब धीरे धीरे क्या होगा, अरहर में कभी कभी अगर आपने देखा होगा, इसमें फली छेदक लगने लगता है। यदि फली छेदक लगता है, ऐसी स्थिति में आप फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं, जो हमारा जहरीला नहीं है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उसमें जो है नर फंस जाता है, जिससे आगे की पीढ़ी नहीं चलती है। इसके अलावा नीमैल का छिड़काव आप कर सकते हैं, जिसमें जहर नहीं होगा। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि हमारी फसल नहीं बच रही है, ऐसी हालत में आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG की आधा ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर दें, तो आपकी फली छेदक से पूर्ण रूप से निजात मिल जाए। ठीक बाबूजी। इसके अलावा एक दवा आती है फ्लुवेंडामाइड, उसका भी आप छिड़काव आधा ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के कर सकते हैं। प्रोफेनोफास 50% का 2 ml दवा प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर सकते हैं। तो नीमाइल जो है वो आप क्या कर सकते हैं कि 5 ml नीमाइल 1 लीटर पानी में मिलाएं और डाल दें, जिसकी वजह से आपका कीड़े आएंगे ही नहीं, क्योंकि उसकी उपस्थिति में कीट भोजन नहीं करते हैं। ठीक बाबूजी। दूसरा क्या है, नीमाइल के संबंध में, नीम के तेल में आप ये न समझे जो आपके घर का तेल है वो डालना है, क्योंकि वो घुलनशील नहीं होता है। तो जो कंपनियों के बनाए तेल है उन्हीं को डालना है, वो घुलनशील होता है, घुल जाता है पानी में। तो इस तरीके से हम बचा सकते हैं। दूसरा हमारे पास एक दवा है, अगर हम बात करें, बैसिलस थ्योरिजेंसिस नाम है, BT के नाम से जानी जाती है। जैविक प्रोडक्ट है, जहर नहीं होता है। 1.5 ग्राम प्रति लीटर या 1 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम छिड़काव कर देते हैं, तो कीड़े के मुंह को लकवा मार जाता है। कीड़े 100 थे 100 ही रहेंगे। अगर आप देखेंगे वो मरे नहीं हैं, लेकिन दवा डालने के बाद भोजन नहीं कर पाते, माने हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तो हम BT का भी प्रयोग कर सकते हैं, फ्लुवेंडामाइड का प्रयोग कर सकते हैं, इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग कर सकते हैं, प्रोफेनोफास का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप ये याद हो सकता ना रहे, वीडियो देखने के बाद आप वीडियो देखें, कमेंट में आप पूछें। इसके अलावा आपके निकट जो कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से जाके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला स्तर पर जिला कृषि शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉक स्तर पे आप ब्लॉक की जो कृषि शिक्षा इकाई है वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप जानकारी के बाद दवा चाहे जहाँ प्राइवेट खरीदें, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपकी दवा का सही चुनाव होना चाहिए, आपकी फसल बचेगी, आपका उत्पादन अच्छा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि, जय कृषक।